एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो डीयू ने अपना प्रेस रिलीज़ कर दिया जिसमें डीयू ने ये बताया है कि अब आपका स्पॉट राउंड 2 ना होकर सीधा आपका होगा मॉपअप राउंड। तो जितनी भी इसकी डिटेल्स है आज की इस वीडियो में समझते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं। मॉपअप राउंड में जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है, द यूनिवर्सिटी है डिसाइड टू होल्ड अ मॉपअप एडमिशन राउंड फॉर एडमिटेड कैंडिडेट्स इन द सर्टन शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स ओनली। मतलब इस राउंड में सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस और प्रोग्राम्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी वैकेंसी फॉर शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स को जो है एडमिशन वेबसाइट पे बहुत जल्दी जो है अपलोड कर देगी। एडमिशन इन द मॉपअप राउंड विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द प्रोग्राम एलिजिबिलिटी स्टेटेड इन बुलेटिन इन्फॉर्मेशन। ठीक है। Candidate who are not admitted to any program of any college of the university on the date of announcement of this notice and wish to take admission in the shortlisted college and program in mop-up admission round must register at the mop-up admission portal at the आपको जो है इस पोर्टल पे जाकर मॉपअप राउंड के लिए हैव टू अप्लाई अलग से मॉपअप एडमिशन पोर्टल पे जाकर आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और जो candidate who had already registered on the CSAS platform will not have to pay any registration fees, लेकिन however registration fees for non refundable। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हो तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने पहले से ही CSES में रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी, लेकिन अगर आप एक न्यू कैंडिडेट हो और एक आप यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। फ्रेश कैंडिडेट अगर आप नहीं हो, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस UR OBC EWS के लिए 250 रुपये है, SC ST के लिए 100 रुपये है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइडलाइंस की, तो सबसे पहले कहना चाह रहे हैं कि डिज़ायर्ड कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर। इस पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना है विद अ वैलिड ईमेल ID, जो कि कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑफ एनी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ CUET स्कोर थ्रू द CSES 2024 प्लेटफॉर्म, वो अपने विल बी नॉट एबल टू अप्लाई, आप वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। CSES प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड रहेगा मॉपअप राउंड से, यानी कि आप विड्रॉ या कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। मॉपअप राउंड के लिए सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा बाय क्लिकिंग ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन बिटवीन 5 PM फ्राइडे। ठीक है, 27 सितंबर 11 till 12। ठीक है, टिल 12 संडे तक आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स भरेंगे। तो ओनली द कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 12 विल बी कंसिडर्ड। आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू द डैशबोर्ड। फिर आप प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस फिल करोगे एंड यू शुड वेट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द कॉलेज एंड पे द फीस टू कंप्लीट द एडमिशन। द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट इज 5। ठीक है, 5 PM। अब वाइल रजिस्ट्रेशन टू द मॉपअप एडमिशन पोर्टल द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे वैलिड हों। ठीक है। एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द एडमिशन कॉलेज जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करेगा। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन एंड अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, जिसमें वो कहेगा कि और वो किसी भी कॉलेज में जो है एडमिटेड नहीं है। नो एडमिशन शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द अंडरटेकिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। मतलब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसी टाइम सबमिट करने पड़ेंगे। नो एडमिशन शैल बी डन ऑन सीट्स अंडर सुपरन्यूमरी कोटा। सुपरन्यूमरी कोटास में कोई एडमिशन नहीं होंगे, सिर्फ PWBD को छोड़कर। और एडमिशन फीस विल बी टेकन ओनली थ्रू द मॉपअप एडमिशन पोर्टल। तो ये आपकी वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपका शेड्यूल आ गया। सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज फॉर शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स 5 बजे 27 सितंबर को रिलीज़ होगा। आप रजिस्टर कर सकते हो द मॉपअप एडमिशन पोर्टल फ्राइडे से लेकर संडे तक। अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा वेंसडे तक। ठीक है। कॉलेज जो है आपका एडमिशन ग्रांट करेगा 3 से 5 तक और लास्ट पेमेंट की डेट होगी 6 तक। ठीक है। So candidates are advised to visit the admission website www.du.ac.in and concerned colleges website for processes and updates related to the admission। So यही है आपका पूरा का पूरा नोटिस। इसको एक बार ज़रूर आप बैठ के पढ़ लो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। I'll see you in the next video and take care. Thank you so much and bye bye।